ब्लैडर लीकेज क्यों होता है, औरतों में पेशाब लीक हो जाने का इलाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नाज़नीन अख्तर हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट केरल हॉस्पिटल और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ बहरिया यूनिवर्सिटी एंड मेडिकल कॉलेज में। क्या हंसते हुए, खांसते हुए या छींक आने के बाद या छींकते हुए आपका, या आप जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं आपका पेशाब लीक हो जाता है, या आप पेशाब को अदरवाइज़ भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो हम आपको आज इसका इलाज बताते हैं। आज हम बात करेंगे औरतों में पेशाब लीक हो जाने के बारे में, जो कि अक्सर ख़वातीन को होता है मगर वो शर्म की वजह से बता नहीं पाती हैं। आज हम आपको उसका इलाज बताएंगे। ब्लैडर या पेशाब लीक हो जाने का मतलब ये है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर पेशाब का लीक हो जाना, यानी ये एक थोड़ी सी क्वांटिटी में भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं, और ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। मगर डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और वक्त के साथ साथ यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप यंग एज होते हैं तो हो सकता है आपको पूरी रात में आपको ना उठ के एक मरतबा भी जाना ना पड़े, मगर विद एज आपको बार बार उठ के जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप ये फील करते हैं कि अगर आपने ब्लैडर को खाली ना किया तो आप किसी भी वक्त खांसते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, या इवन ज़ोर से बात करते हुए या हंसते हुए भी आपका पेशाब लीक हो सकता है। पेशाब का लीक हो जाना यानी इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ये 3 टाइप्स की होती हैं। एक ये है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें आपको हंसते हुए, खांसते हुए या कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपका पेशाब लीक हो जाता है। दूसरी टाइप है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये होती है कि आपको फील होता है कि आपका ये ब्लैडर फुल हुआ है और यू वांट टू गो, यानी आप वाशरूम की तरफ जा रहे होते हैं और आप नहीं पहुंच पाते, उससे पहले ही आपका पेशाब लीक हो जाता है। और मिक्स्ड टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस, यानी ये जब ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके साथ हुई, आपको इसको हम मिक्स टाइप की इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, या दोनों मौजूद होना होते हैं। ब्लैडर लीकेज की वजूहात, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ये प्रॉब्लम होता है, और इसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी 2 प्रेगनेंसीज़ के दरमियान गैप कम हो, यानी आप विदाउट गैप एक के बाद दूसरी प्रेगनेंसीज़ कर रहे हों। दूसरा बिकॉज इसमें पेल्विक मसल्स जो नॉर्मल डिलीवरी में है आपको पुश करना पड़ता है, तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ आप विदाउट गैप करें तो फिर ज़ाहिर है वो अभी रिकवर ही नहीं हो रहे होते मसल, तो उसके बाद ही हो जाता है। मीनोपॉज जब करीब आ रहा होता है तभी ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाता है उन लोगों में जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो, यानी जो जिनको कब्ज़ का पुराना मर्ज़ हो, या उन लोगों में जो क्रॉनिक कॉफ हो, जिसकी यानी कोई एस्थमेटिक पेशेंट हो, इस तरह के पेशेंट्स में, या हैवी वेट यानी जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, उन पेशेंट में ये कॉमन हो जाता है। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट है उनमें स्पेशली जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। जो दूसरी तरह की अर्ज इनकॉन्टिनेंस है वो डायबिटिक में ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा ये यूरिनरी इन्फेक्शन, जिनको ज़्यादा यूरिन का इन्फेक्शन होता है या मल्टीपल टाइम्स होता है या बार बार होता है। अच्छा, अब एहतियाती तदाबीर या घर में क्या एफर्ट्स करके आप इस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये कुछ कीगल्स एक्सरसाइजेज होती हैं तो हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये होता है कि आपका जिस तरह से जब ब्लैडर फुल हो और आपके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे ना हो कि आप यूरिन पास कर सकें, तो आप अपने पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम पेशेंट को यही बताते हैं कि फिर आपको यूरिन आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप एटलीस्ट सुबह दोपहर शाम 10 टाइम्स जो है वो पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। ऐसा फील करवाएं कि आपको यूरिन आ रहा है और आप नहीं जाना चाहते, और अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें। दूसरा ये है कि वही हैवी वेट होता है वन ऑफ द रीज़न, तो अपना वज़न कम करें। तीसरा ये है कि आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, कॉफ ना होने दें। इसके अलावा अगर कोई यूरिन का इन्फेक्शन हो जाता है फ़ौरन उसको ट्रीट करवाएं। इसके साथ साथ ये है कि आप अपने ब्लैडर को ओवरफिल मत करें। आपको जैसे ही फीलिंग्स आती हैं, यानी हर 2 से 3 घंटे के बाद अपना यूरिन ज़रूर जाके पास कर लिया करें। अच्छा, घर में जब आपने एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली और आपका मसला हल ना हो रहा, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यानी आपको ये मसला रोज़ाना की बेसिस पर हो रहा है और आपकी एहतियाती तदाबीर कोई काम नहीं करी तब। इसके अलावा आपको रात में बार बार जाना पड़ रहा है तब। आपको यूरिन जल कर आ रहा है या बार बार आ रहा है तब भी आपको डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम हल ना हो रहा हो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको ज़ाहिर है जो ट्रीटमेंट बताएगा आपको एक तो उस पर अमल करना चाहिए। ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर एक्सरसाइज की फॉर्म में भी बता सकता है, मेडिसिन्स, हार्मोनल थेरेपी। इसके अलावा आपको फिजियोथेरेपी बताई जा सकती है, और कुछ केसेस में आपको माइनर
सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, या आप ये कह लें कि अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस ऑफ योर प्रॉब्लम। मतलब एक्सरसाइज, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट, तीनों में से जो आपके लिए उस वक्त आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको उसको ले लेना चाहिए। अगर आपको यूरिन का लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करनी, बिकॉज दिस इज़ अ फिज़िकल प्रॉब्लम। तो आपको ज़रूर या एहतियाती तदाबीर या फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कर लेना चाहिए।